कहते हैं जब भी बोलना चाहिए तोल मोल कर बोलना चाहिए, और उसमें भी अगर संत हो तो उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वृंदावन के कुछ संतों ने महिलाओं के चरित्र को लेकर जो सवाल उठाए हैं वो काफ़ी आपत्तिजनक है। मेरे साथ राधा दीदी हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि दीदी बताइए कि अनुराचार्य जी ने अभी जो महिलाओं के बारे में बयान दिया तो क्या कहेंगे, क्या आप उससे सहमत हैं? नहीं, कभी सहमत नहीं हो सकते हैं। महिलाओं के लिए एक व्यास पीठ जो होती है, व्यास गद्दी पे आदमी अगर संत बैठा हुआ है तो उसकी एक मर्यादा होती है, और मर्यादा में ही आपको तोल कर बात बोलनी चाहिए। क्योंकि जो संत बैठे हुए हैं व्यास पे और कथावाचक हैं, वो कथा कर रहे हैं, लाखों लोग उनकी कथा सुन रहे हैं, तो उनकी एक छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दिया जाता है। लेकिन क्या है कि उनको सोच समझ के बोलना चाहिए कि बहन बेटियों के लिए गलत ना बोलें, और गलत बोल रहे हैं तो उसका फिर कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं उनको गलत परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्योंकि सोच कहते हैं कि दुर्योधन ने द्रौपदी को भरी सभा में बुलवाया था, तो उनको भी क्या अंजाम हुआ था, वो भी सीता माता को जो कलंकित किया गया था, पूरी नगरी ऐसे ऐसे रोती थी, परेशान होते थे और कहते थे कि ये हम जो जिन्होंने कहा वो गलत मानते हैं उस बात को। आज भी उसके इतिहास लिखे हुए हैं और लोग वही माताएं आज भी चल रही हैं। कहीं ना कहीं मेरे अंदर या किसी और के अंदर या किसी बेटी के अंदर भगवान विराजमान है, और क्या पता है पुरुषों के अंदर भगवान विराजमान है। इस प्रकृति में ही भगवान है। अब भगवान को साक्षी मानकर आप व्यास पीठ पर बैठकर भगवान का भजन कर रहे हैं, और उसमें सिर्फ भजन करो ना, कथा सुनाओ ना। ओके, किसी की बहन बेटियों की निंदा क्यों कर रहे हो? बहन बेटियों की निंदा मत करो, क्योंकि आपकी जो दुकानदारी चल रही है वो बहन बेटियों से ही चल रही है। बहन बेटियां ही अपना पैसा जुड़ा हुआ खर्च कर रही हैं कथाओं में। तो इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि निवेदन है हाथ जोड़ के भी कि कृपया करके माताओं को टॉर्चर ना करें, माताओं के लिए गलत ना बोले, और अपना सत्संग करें, भागवत करें, अच्छे प्रवचन दें। तुमसे भी बड़े बड़े संत पहले भी थे, आज भी हैं, और आने वाली पीढ़ियों में भी होंगे। क्योंकि अगर जो ऐसा बीज बोएंगे फल तो ऐसे ही मिलेंगे। आने वाली पीढ़ी को जो आप सिखाओगे वही सीख के बोलेगी। आपको तोल तोल कर बोलिए, क्योंकि भागवत में इसीलिए जाते हैं लोग कि ज्ञान मिलेगा, ज्ञान सीखेंगे, और वो माताएं ज्ञान अपने परिवार में देंगी। अब जो तुम तो सिखा रहे हो कुछ और ही, अब जब उसे सीखेंगे तो घर में भी तो वो माताएं वही सिखाएंगी। हम माताएं भी फिर वो घर में वही सिखाएंगे जो हम संत लोग उनको बताएंगे। व्यास पीठ से उन्होंने इस बात को साफ तौर पे कहा कि 25 साल तक अगर लड़की उम्र पहुंचती 25 साल तक तो उसमें जाते हैं, तो उनकी शादी जल्दी करनी चाहिए। इसके बारे में क्या कहेंगे? पहली बात यूँ कहते हैं कि 14 साल की लड़की की शादी कर दो। 14 साल की बच्ची को किसी चीज का ज्ञान नहीं होता। शादी की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, उसको तो ये भी नहीं आता कि मैं रसोई में जाऊंगी, क्या मुझे खाना और क्या लेना है। 8वीं 9वीं की क्लास का बच्चा होता है वो, उसको किसी चीज की नॉलेज ही नहीं है। ये पिछला जमाना थोड़ी है कि जो छोटी छोटी माताओं की शादी करी बिना देखे शादियां कर देते थे। पहले तो शादी नाई जाता था रिश्ता करने, नाई रिश्ता कर देता था। अब तो स्वयं लड़की लड़का देखते हैं, तब भी रिश्ता 2, 2.5, 3 साल में टूट जाते हैं। तो क्या बॉयफ्रेंड लड़कियों के ही है? गर्लफ्रेंड उन लड़कों के भी तो होंगी 4-4। जो व्यास बैठे हुए हैं क्या उनकी गर्लफ्रेंड नहीं होंगी? उनकी भी गर्लफ्रेंड तो उनकी भी होंगी, तो बीवी तो उनके भी आ गई है। फिर भी 4 गर्लफ्रेंड रख के भी बीवी लेके बैठे हुए हैं। लेकिन कभी नहीं गलत बोलना चाहिए। उम्र ही 24-25 साल की उम्र में बच्चा अपने आप को होश में आ जाता है, अच्छे बुरे की नॉलेज हो जाती है, तभी वो शादी करते हैं। तो निर्णय माना शादी करी और कम उम्र में करी, और गलत तो वो बाद में भी हो जाएगा। गलत तो वो बाद में भी हो सकता है, गलत कार्य तो जब भी कर सकते हैं। कौन होते हैं वो शादी की उम्र डिसाइड करने वाले? अगर आप देखें समाज की बात करें, हमारे समाज की जो बेटियां हैं उनकी, हाँ, अनुराधे जी डिसाइड करें अपनी बच्चियों को, प्रेमानंद जी महाराज करें अपने उनका,
लेकिन जिनकी बेटियां हैं, माताएं हैं, जिनकी बच्चियां हैं, वो अपनी बच्चियों का खुद डिसाइड करेंगे कि हमें 24 साल में करनी है किसी। अब 24 साल की बात कर रहे हो, जिन लड़कियों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया है, मैं खुद देख रही हूँ महाराज कि जिन लड़कियों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया है, वे लड़के दहेज के चक्कर में दो एक बच्चा पैदा हो गया। दहेज के चक्कर में लड़कियां 3-3, 4-4 करोड़ की शादी भी कर ली, लेकिन फिर भी दहेज के चक्कर में बेटियां अपने माँ बाप के पास रह रही हैं और कमा के खा रही हैं, और उनको बच्चा और पैदा हो गया है, उसको भी वो कमा के खिला रही है। तो बेटी गलत है या वो बेटे गलत है? तो महाराज उन बेटान को भी तो समझाए। पेमानंद महाराज जी ने भी एक बयान दिया कि 100 में से 4 महिलाएं या 4 लड़कियां ही पवित्र हैं, बाकी सब अशुद्ध हैं। ये इतने बड़े संत द्वारा की गई वाणी को आप कैसे देखते हैं? ये तो बहुत ही गंदी सोच है महाराज। आप इतने बड़े पद पे हैं, और अगर आप इतने बड़े पद पर होकर ऐसे माताओं के लिए वाणी बोलेंगे तो मेरी तो कृपा करके संतों से भरोसा उठ जाएगा। फिर ऐसी वाणी ना बोले, क्योंकि आप तो बहुत दुनिया में पूजने वाले संत हैं, और मैं आपसे स्वयं मिलके भी आई हूँ महाराज। आपका सम्मान करते हैं हम, आपकी कदर करते हैं, इज्जत करते हैं कि हमारे ब्रज धाम में हमारे पूज्य गुरुदेव इतने अच्छे, इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन आप अच्छा ज्ञान दीजिए। बेटियों को ऐसा गलत लफ्ज ना बोले कृपा करके, क्योंकि हम माताओं को, भले ही मैं एक संत हूँ, लेकिन हूँ तो माता कहीं ना कहीं, बेटी भी हूँ, बहन भी हूँ, परिवार में भी तो, लेकिन कहूँ तो संत हूँ तो बेटी किसी की ना किसी की, लेकिन दिल को ठेस तो पहुँच रही है। मैं जो बोल रही हूँ दिल को ठेस पहुँची है। क्या आपने 100 में से 4 लड़की तो अच्छी चुनी, 4 कौन सी हैं भाई जो आपके सत्संग में आती हैं, ढोलक बजाती हैं, या बिल्कुल फ्रंट पे आपके पास बैठती हैं, वो अच्छी हैं, या वो बिल्कुल आप संत को पीछे कुर्सी डाल देते हो और सबसे लास्ट में बैठाते हो। संत लोगों को तो महाराज जी आपको बिल्कुल अपने पास बैठाना चाहिए, और एक दूसरे से पूछनी चाहिए, बतानी भी चाहिए, पूछना भी चाहिए हाल भी। अरे गरीब संत आ जाए तो तुम गेट से बाहर कर देते हो। चौकीदार इतने छोड़ रखे हैं, इतने चौकीदार छुटे हुए हैं, लेकिन महाराज महिलाओं के लिए गलत ना बोले, कृपया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि माताएं 100 की 100 अच्छी हैं। जो माता अपने बच्चे को कोख से जन्म देती है ना, वो जीवन दूसरा लेती है, जिंदगी और मौत से लड़ती है, और जब एक बच्चे को 9 महीने गर्भ में रख के तब जन्म देती है। आपको भी आपकी माता जी ने ऐसे ही कुछ जन्म दिया होगा, और आपके वचनों को सुन के तो आपके भी परिवार में माता बहन कोई होए, वो सुने तो वो भी क्या कहेंगे कि हमारे महाराज इतने ऊंचे पद पर बैठकर और महिलाओं के लिए ऐसी वाणी बोले। कृपा करके शांत करें महाराज, ऐसी वाणी ना बोले। और जो ये दास आपको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि नारी का सम्मान है तो धरती माता का सम्मान है, और भारत माता का झंडा तो जब लहरा पाओगे जब नारियों का सम्मान करोगे, नहीं तो भारत माता का झंडा लहराना बंद कर दीजिए महाराज। अगर देश की नारी अपमानित होगी तो धरती माता का अपमान है। झांसी की रानी ऐसे ही नहीं दहाड़ती थी, वो भी इसीलिए दहाड़ती थी अपने सम्मान के लिए। हम नारियों के सम्मान को ठेस मत पहुंचाइए। क्यों? तो ये थी हमारे साथ राधा नंदी जी जुना अखाड़े से। इन्होंने बताया कि जो वृंदावन के संत हैं या जो महिलाओं पे अपमान की बात करते हैं, उनको तोल मोल के बोलना चाहिए, महिलाओं के बारे में इस तरह की टिप्पणी ना करें। इन्होंने हाथ जोड़ के सभी संतों से विनती की है कि कृपया व्यासपीठ से इस तरह की बातें ना करें जिससे महिलाओं का अपमान हो।